Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most gracious, most merciful. I am Iram Tariq, and without wasting a single minute, हम लोग अपना जो है वो टॉपिक जो है आज का वो स्टार्ट करेंगे बिकॉज हम इंसानों ने पहले ही बहुत सा वक्त जो है वो जाया कर दिया है। ठीक है, हम लोगों को जो मिसिंग लिंक्स हैं, जो चीजें गैप है, हमारे गैप्स जो है उनको हमें फिल करना है। लेकिन हम वो गैप्स कैसे फिल करेंगे? हम वो गैप अनटिल और अनलेस इस तरह से फिल नहीं कर सकते जब तक हमें चीजों की रियलिटी का जो है वो बिल्कुल पता ना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट चीजों का पता ना हो कि इस पजल में कौन सी चीज कहाँ पे जो है हमने प्लेस करनी। ठीक है, तो स्पिरिचुअल इकोलॉजी एक नया टॉपिक है बिकॉज मैं एक जिसे कहना चाहिए मैं क्लाइमेट चेंज पे वर्किंग कर रही हूँ। माई वर्किंग इज ऑन क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज पे वर्किंग करनी हमने आधी जिंदगी जो है वो डिफरेंट किस्म के जिसे कहना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए गुजारी। ठीक है ना, हाइब्रिड लाइफ है हमारी। हम लोग हाफ, ये नहीं कहूंगी कि वी आर हाफ ह्यूमन एंड हाफ समथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन हम कॉन्सेप्चुअल जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, मुस्लिम है। हमें समझ नहीं आती कि बेसिकली हम जो है, हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन एक्स जो है, जनरेशन एक्स के बारे में मैंने पहले बताया था कि जनरेशन एक्स, हम जनरेशन एक्स के लोग कौन लोग हैं। ठीक है, हमें करना क्या, हम लोग कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो मुझे अपनी कंफ्यूजन को जो है वो क्या करना था, दूर करना था। और इस अपनी कंफ्यूजन को दूर करते करते जो चीजें मैंने फाइंड आउट की वो चीजें आई एम गोइंग टू शेयर विद यू बिकॉज क्योंकि आई एम डूइंग दिस पर्पसली। ठीक है, कि हमें कोई नई चीज शुरू करने से पहले, कोई नया काम शुरू करने से पहले, कोई नए इनिशिएटिव शुरू करने से पहले हमें ये तो पता होना कि हमने ब्लाइंड फॉलोइंग करनी है या हमने अपने दिमाग से कुछ सोच के अपनी जो है हमारा फ्यूचर जो है हमने उसको प्लान करना है। तो स्पिरिचुअल इकोलॉजी क्या चीज है, और स्पिरिचुअल इकोलॉजी जो है वो एग्जिस्ट कहाँ कैसे करती है, ये जो है ये हमारा एक टॉपिक है जिसपे हम जो है वो आज जो है वो स्पिरिचुअलिटी पे बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी का साइंस से, मजहब से और हमारी जात से जो है वो क्या ताल्लुक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। ठीक है, तो जो ये जो हिडन कोड्स है ना, आपको कुछ चीजें जो है वो यानी कि नजर आएंगी कि जी हिडन कोड ऑफ स्पिरिचुअलिटी और हिडन कोड ऑफ दिस और दैट। ये कोड्स जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कोड्स होते हैं कैसे, कोई किसी चीज की कोई तरतीब या कोई तरतीब कह लें, या कोई आप मुझे शायद उर्दू में इसको बेहतर एक्सप्लेन करना ना आए। ठीक है, बस कोड कोड होता है। ठीक, तो हिडन कोड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हाँ, और ये ए जी जो मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा है, ये एट द एंड ऑफ दिस जिसे कहना चाहिए ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन के एंड में आपको पता चल जाएगा कि ये ए जी जो है ये क्या है। सो द क्वेश्चन इज दैट बीइंग अ क्लाइमेट चेंज, यू कैन से आप एक कह लें एनालिस्ट या एक एक्सपर्ट या जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें। My question is that does Allah still speak through signs of nature? ठीक है, क्योंकि बिकॉज जब क्लाइमेट चेंज पे मेरी वर्किंग है, तो जब क्लाइमेट चेंज पे मेरी वर्किंग ये आफ्टर कोरोना जो है वो चीजें जो है वो काफी बदल गई। और कोरोना के बाद जब ये जो है चीजें जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से सामने आने लगी, तो पता चला कि बड़ी तबाहियां, और क्लाइमेट जो है ना ये अब तबाही मचाने वाला है। और जब हम किसी भी क्लाइमेट चेंज की वर्कशॉप में या वेबिनार को अटेंड करते थे या करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट दुनिया के यही कहते हैं कि हमने दुनिया के साथ बहुत बुरा किया, हमने नेचर के साथ बहुत बुरा किया, तो अब नेचर उसका रिवेंज लेने लगी है, अब नेचर उसका बदला लेने लगी है, और अब शायद हम एक्सटेंट हो जाए। ठीक है, तो अब जो जो लास्ट एक्सटेंट जितनी भी पहले जो जो लोग जितनी कैटास्ट्रोफीज जो है दुनिया ने फेस की हैं,
उसमें तो जानवर एक्सटेंट हुए थे ना, तो अब ये जो है ना, ये एक लास्ट एक्सटेंशन है, या एक हमने इस दफा अगर कोई तबाही आएगी तो उस तबाही का शिकार जो होगा वो इंसान होगा। तो बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम, हमारे पास एक ना पूरा का पूरा एक कोड ऑफ, वो जिसे कहना चाहिए ना, एंड टाइम का जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी अगर दुनिया से अगर इंसानों ने एक्सटेंट होना है तो उसकी कुछ ना उसकी कुछ और मतलब है, फैक्ट्स हैं और कुछ और बातें हैं जो ह्यूमन एक्सटेंशन से एक्सटेंट होने से जो है इंसानों के एक्सटेंट होने से रिलेटेड है। तो क्या अभी तक अब इन सब चीजों में क्या रिलेशन है, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग। तो जब हम सूरह फुसिलत की आयत नंबर 53 को पढ़ते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम अनकरीब इनको अपने अतराफे आलम में भी और खुद उनकी जात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहाँ तक कि इन पे जाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि बहुत जल्द, वेरी सून, व्हाट अल्लाह डिड, अल्लाह ताला ये करेंगे कि दुनिया में भी और अपनी जात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे। अब अल्लाह ताला को निशानियां दिखाने की क्यों क्यों जरूरत है? बिकॉज वी द ह्यूमन बीइंग आर द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला। तो हम लोग जो हैं, हम फिर भी इतने ज्यादा बेयकीन लोग हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी ना हमें रेफरेंस चाहिए होते हैं, हमें चीजों का, जिसे कहना चाहिए ना, हमें कोई यानी कि एविडेंस चाहिए होता है, हमें चीजों की वो चाहिए होता है, सबूत चाहिए होते हैं किसी भी बात को मानने के लिए। हालांकि हमारे जो फेथ है, हम लोग ब्लाइंड फेथ करते हैं अल्लाह ताला की जात से, लेकिन अल्लाह ताला इस ब्लाइंड फेथ के बावजूद भी, बिकॉज अल्लाह ताला क्या है, रब्बुल आलमीन है, ठीक है। तो अल्लाह ताला कहते हैं हम अनकरीब उनको अतराफ आलम में भी और खुद उनकी जात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पे जाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। किन पे जाहिर हो जाएगा? हम जैसे लोगों पे भी जाहिर हो जाएगा जो कि बाय बर्थ मुस्लिम है, ठीक है। और दूसरे लोगों पे भी जाहिर हो जाएगा कि कुरान क्या है, वो बिल्कुल बरहक है, ठीक है। और क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं कि तुम्हारा परवर हर चीज से खबरदार है? अब ये ना, कुरान जो है वो एक साइंटिफिक बुक है मेरे हिसाब से ना। कुरान हिस्टोरिक बुक भी है। कुरान जो है वो अल्टीमेट से कहना चाहिए ना आपके लिए क्या है, रहनुमाई है। ये बातें जो है वो हमने जिसे कहना चाहिए अपने बुजुर्गों से सुनी भी है, लेकिन इन बातों को एक्सपीरियंस करना एक डिफरेंट चीज है। चीजों को पढ़ना और चीजों को एक्सपीरियंस करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुमको ये काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार सब चीज से खबरदार है? तो अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं इंसानों से उनकी माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। तो मोहब्बत का जो तकाजा होता है ना, वो ये होता है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसे क्या करते हैं, कोई भी बात होती है ना तो उससे अवेयर कर देते हैं। तो जब अल्लाह ताला इंसानों से मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला हर चीज से खबरदार है, तो डेफिनेटली इस आयत का मतलब जो है वो काफी ज्यादा गहरा है कि ठीक है, कि हम इंसानों को इतराफे आलम से भी और खुद उनकी जात में से भी निशानियां दिखाएंगे और उन पे जाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। तो क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार ही हर चीज से खबरदार है? अच्छा, अब इस ये जो आयत है, इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें हैं थिंकिंग के लिए। अब मेरे थोड़े से ना क्वेश्चंस होते हैं, अपने आप से भी क्वेश्चंस होते हैं, और फिर मैं मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर क्या हो मुझे चाहिए होते हैं। तो अल्लाह ताला कौन सी निशानियां दिखाएगा हमें हमारी जात में? तो एक चीज जो थी वो अचानक मेरे जहन में आई, जो हमारी जात से जो है वो रिलेटेड है। वो ये है कि हर जो हेल्दी, जो एडल्ट इंसान है, हेल्दी इंसान है, ये एक रिसर्च है कि वो इंसान जो है वो दिन में दिन के वक्त और रात के वक्त 10,800 दफा जो है ना वो सांस लेता है। जो हमारी सांस की तरतीब है, हमारा जिंदा होना, हमारी जात में सबसे ज्यादा, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हारी शारक से भी करीब, ठीक है। तो यानी कि अल्लाह ताला हमारी सांसों से भी ज्यादा हमारे से करीब है, ठीक। तो ये एक मतलब कहने में ये एक आम सी बात है, लेकिन अचानक इस बात के साथ, इस आयत के साथ मुझे ये बात याद आई, और इस बात के साथ मुझे ये बात भी याद आई कि हर इंसान जो है, जो एक हेल्दी एडल्ट है, वो 108 दफा दिन के वक्त
और 108 मर्तबा रात के वक्त, ड्यूरिंग सनशाइन एंड ड्यूरिंग मूनशाइन जो है वो सांस लेते हैं। अब दो चीजें, एक सांस जो है वो जिंदगी, सांस जो है ना वो जिंदगी से रिलेटेड है। और फिर सूरज और चांद का जिक्र कुरान में बहुत दफा हुआ है, ठीक है। तो सूरज और चांद, ठीक है, तो एक इट्स अ क्रेजी आइडिया कि क्या सूरज और चांद में ऐसी क्या खास बात है, ठीक है, कि हम जो हमारी सांसों की एक मिकदार है, ठीक है, एक हमारी जो है कि हम एक ये साइंटिफिक नॉलेज है। हो सकता है कम ज्यादा भी हो, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, हो सकता है कम ज्यादा भी हो, लेकिन ये एवरेज है कि जी हम 1 सेकेंड में हम 1 मिनट में 18 से लेके 20 दफा सांस लेते हैं। तो फिर उस पे जो लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि मेरा ये डोमेन नहीं है, तो मुझे जो है वो क्या करना है, जो चीजें कंक्लूड हो चुकी हुई हैं पहले मुझे उनको जो है ना उनको थोड़ा सा वेरीफाई करना है, उन पे थोड़ी सी रीथिंकिंग करनी है, ठीक है। तो सूरज जो है वो इतना बड़ा है, ठीक है, और चांद जो है वो क्या है, वो बहुत छोटा सा है। तो ये एक क्रेजी सी डायग्राम है जो कि मैंने, हाँ, एक ड्रॉ की कि अच्छा जी सूरज और चांद, तो हमें सूरज और चांद के मामले पे गौर करना है। तो सूरज और चांद के मामले में मजीद क्या चीजें जो है वो हिडन है, ठीक है। तो एक चीज जो है जो फिर जैसे कहते हैं ना, जब आपका थॉट प्रोसेस शुरू होता है ना, तो फिर चीजें एक दूसरे के साथ क्या क्या होती जाती हैं, कनेक्ट होती जाती है। जब सूरज और चांद का ख्याल आया तो फिर एक और भी ख्याल आया कि यार ये सूरज और चांद जो है, सूरज इतना बड़ा है, ठीक है, और चांद इतना छोटा सा। ये क्रेजी सा आइडिया था ना कि इतना बड़ा चांद और इतना छोटा सूरज, और ये क्या चांद और सूरज के मामले जो है ये कुरान में भी बहुत ज्यादा, क्योंकि बिकॉज इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि ये कुरान में, कुरान सूरज और चांद के मामला जो है ना कुरान में बड़ी जगह पे इनका जिक्र आया है, ठीक है। तो एक चीज एकदम से ख्याल आया कि यार ये सूरज और चांद जो है ये हमें एक बड़ा है और एक छोटा है, लेकिन ये हमें देखने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी क्या मिस्ट्री है, ठीक है। तो जो सूरज और चांद है वो सिर्फ हमें फिर एक बात जो मुझे पता चली वो ये थी, एक बीच में से एक स्लाइड फटाफट से गुजर गई है, लेकिन एनीवेज वो इतनी जिसे कहना चाहिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सिर्फ जमीन से हम जब देखते हैं ना सूरज और चांद को, तो हमें ये एक जितने नजर आते हैं, ठीक है। इनका साइज जो है, ये सूरज है ये चांद है, लेकिन ये क्या है, ये एक जितने हैं, यानी कि हमें जमीन से सिर्फ ये ऐसे नजर आते हैं, ठीक है। दूसरे अगर प्लैनेट्स पर जाके अगर हम इन्हें देखें तो ये हमें क्या होते हैं, ये हमें डिफरेंट नजर आते हैं, ठीक है। तो ये जो सनशाइन और मून शाइन में हमें एक 10,800 दफा 10,800 दफा जो हमारी सांसों की जो है वो जो एक सीक्वेंस है, या एक जो हमारी कह लें कि हमारी रफ्तार है कि जब हम 108 दफा दिन में सांस लेते हैं, और एक 108 दफा जो है 10,800 दफा जो है वो अगर हम डिवाइड करते हैं उसमें, तो 108 की फिगर जो है वो 108 का नंबर जो है वो सामने आता है। तो क्या ये 108 का नंबर जो है ये कोई इम्पोर्टेंट नंबर है, क्या ये कोई तरतीब है, क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई कोई खास तरतीब है, ठीक है। तो लेट्स फाइंड इट। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सूरज 400 गुना बड़ा है और चांद जो है ये बिल्कुल चुना मुना सा बिल्कुल छोटा सा है इसके मुकाबले में। लेकिन जब हमारा सूरज ग्रहण, हम एक्लिप्स को हम लोग ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता है, स्पेशली जब सूरज ग्रहण होता है, तो चांद क्या होता है, वो इस 400 गुना बड़े सूरज के क्या होता है, आगे आता है, और सारा का सारा सूरज जो है वो क्या हो जाता है, जब फुल इक्लिप्स होता है तो सूरज क्या होता है, काला स्याह हो जाता है। हमें दुनिया, हम जमीन से इसी तरह से देखते हैं ना चांद सूरज ग्रहण को, ठीक है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? इट्स बिकॉज ऑफ दिस नंबर 108। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, राइट, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अगर साइंटिफिकली, हम जब मैंने चीजों को देखा तो मुझे पता चला ये जो इक्लिप्स है ना, इसमें तो हकीकतन ये जो 1008 नंबर है ना, 1008 कहती हूँ, 108 नंबर है, 108 नंबर है, ये रिलेट करता है, इसका लिंक है किस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में जो कुछ चीजें हैं, जैसे हमें पता है कि ये जो सूरज है,
ठीक है। ये जमीन जो है ये क्या करती है, सूरज के गिर्द सूरज के मदार में जो है, सूरज के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाती है, और चांद जो है वो जमीन के ऑर्बिट में जो है वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो ये जो इन लोगों का जमीन का और सूरज का आपस में डिस्टेंस है, और सूरज का और जमीन का और चांद का और सूरज का और चांद का, ये जो आपस में इन लोगों के फासले हैं, इनमें एक प्रपोर्शन है। ठीक है। तो जो जमीन का और सूरज का आपस में डिस्टेंस है, और जो कि सूरज का डायामीटर है। ठीक है। अगर हम इसको इसको कैलकुलेट करें, तो हमारे पास जो नंबर आता है वो नंबर होता है 108। ठीक है। तो ये ये एक कैलकुलेशन है, ये एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है। ठीक है। और तो हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस भी हो। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सूरज और चांद के जिसे कहना चाहिए साइज के बारे में, कि ये दोनों जो हैं ये हमें एक जैसे, जमीन से एक जैसे क्यों नजर आते हैं, क्योंकि एक तो इतना होना तो ये चाहिए ना, जो बड़ी चीज है वो हमें बड़ी नजर आए, और जो छोटी चीज है वो हमें छोटी नजर आए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम जमीन पे होते हैं तो हमें चांद और सूरज एक जितने नजर आते हैं। हम इनके साइज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इस रेशियो की वजह से है, जो कि जो जमीन और सूरज का फासला है। ठीक है। जो जमीन और सूरज का फासला है उसकी जो रेशियो है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो भी 108 आती है, और जमीन का जो अ, चांद के साथ जो फासला है, ठीक है, उसको जब हम कैलकुलेट करें, उसकी जो रेशियो कैलकुलेट करें तो वो भी सेम आती है, वो भी 108 है। तो क्या जो है ये 108 जो है, ये क्या ये इसी की वजह से जो है हमें जो है जो सूरज और चांद जो है वो इसी की वजह से जो है वो उनका साइज जो है वो हमें एक जितना नजर आता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि बिल्कुल हमें इस रेशो की वजह से ही ये दोनों जो हैं, सूरज और चांद, जमीन से, जब हम जमीन से इन दोनों को देखते हैं तो ये हमें एक जितने नजर आते हैं। हम ऐसा करते हैं, थोड़ी सी और कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। तो हम कहते हैं कि सूरज जो है कितने घंटों के लिए जमीन पे, यानी कि हमारी जो एक दिन का वक्त है, कितना टाइम जो है वो सनशाइन जो है वो हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम 12 घंटे जो है वो सनशाइन को एक्सपीरियंस करते हैं, और हम 12 ही घंटे जो है वो मून को भी एक्सपीरियंस करते हैं। So we have established due to the same ratio, that is 108, जो कि सूरज का जमीन से और जमीन का चांद से डिस्टेंस है, वो जो है उसकी वजह से हमें इन दोनों के जो साइज है वो क्या नजर आते हैं, वो इक्वल नजर आते हैं। ठीक है। तो ये जो जब हम साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं तो वो कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाती है। ठीक है ना। जरूरी नहीं कि एक कैलकुलेशन 100% एक्यूरेट हो। कभी कभी वो 10 रेशो कहीं पे 109 भी होती है। ठीक है। और हो सकता है इससे डिफरेंट भी हो, जो कि मुझे ना पता चला हो। तो एक लम्हा के लिए मैं कहती हूँ कि नहीं, दिस इज नॉट द रियलिटी। ठीक है। नहीं, इसकी वजह से नहीं है। अब हम मजीद चीजों को जो है ना वो सर्च आउट करते हैं। ठीक है। तो हम कहते हैं कि because this is an elliptical orbit and this number changes and fluctuate, लेकिन ये नंबर जो फ्लक्चुएट करता है ना, इसका जो इसकी फ्लक्चुएशन का मार्जिन जो मैंने देखा, वो सिर्फ 2% हम एरर मार्जिन जो है ना हम रखते हैं, कि हम कहते हैं कि चलो हम कहते हैं 2% जो है ना एरर का, हम ये मार्जिन जो है ना, एरर मार्जिन 2% जो है वो हम इस चीज को देते हैं, और हम इस चीज को फर्दर जो है ना वो एक्सप्लोर करते हैं, फर्दर फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि जो साइंस होती है ना वो कभी एग्जैक्ट नहीं होती, उसमें कैलकुलेशंस में थोड़ा बहुत फर्क कहीं ना कहीं आ ही जाता है। लेकिन हम एक चीज एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि 108 इज एन इम्पॉर्टेंट नंबर। ठीक है। क्योंकि
जो 10,800 दफा हम सांस लेते हैं, उसको हमने 100 से ना डिवाइड कर दिया, हमने एक नंबर फिगर आउट कर लिया एक यूनिटरी मेथड के अंडर। आप कह लें मैं इस चीज को ना साइंटिफिक से हटा के ना मतलब आम लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो कभी कभी मुझे इसमें ना मुश्किल भी होती है। तो एनीवेज 108 जो है, ये हम एक चीज तो स्टैब्लिश हो गई कि 108 नंबर जो है ना कुछ उसकी अहमियत कुछ ना कुछ है। ठीक है। तो ये एक अजीबो गरीब कोइंसिडेंस भी हो सकता है। ठीक है। इफ यू आर नॉट अ बिलीवर इन गॉड एंड ऑल दैट स्टफ, दिस इज अ फ्रीकी कोइंसिडेंस to have, and this is the only reason I can do कि अब आप कह सकते हैं कि यार ये थोड़ी सी, बिकॉज मैंने जो शुरुआत की थी वो इस चीज से की थी, मेरी सोच एक आयत पे टिकी हुई है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं इनको, दिस इज रिटन इन कुरान, बिकॉज दिस इज रिटन इन कुरान, सो दैट्स व्हाई आई एम, मेरी ये जो सोच की ट्रैवलिंग है ना, दिस इज मतलब बिकॉज आई एम, मेरा साइंस के साथ रिलेशन है, तो मैंने साइंस पढ़ी हुई है, तो मुझे ये चीजें जो है वो क्या करते हैं, वन बाय वन जब भी कोई चीज मेरे सामने इस तरह की आती है, तो मैं उस पर जब सोचना शुरू करती हूँ, तो फिर वन बाय वन जो है ना मुझे चीजें जो है वो, और फिर मैं उनको ना नोट डाउन करना शुरू करती हूँ, अच्छा ये बात ये बात ये बात ये बात, और फिर एक प्रेजेंटेशन की फिर मुझे काफी सारी बातें एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाती है ना, तो कुछ चीज की कोई तस्वीर बन जाती है। ठीक है। तो फिर मैं उसको एक प्रेजेंटेशन या एक उसकी सूरत में सेव कर लेती हूँ कि चलो मुझे ये एक चीज मैंने मुझे ये पता चली है, तो अब मैं ये क्या करूंगी, ये चीज जो है मैं दूसरे लोगों के साथ शेयर करूंगी, और मैं उनसे पूछूंगी आपका क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। सो मेरे लिए ये एक थोड़ा सा ना फ्रेकी कोइंसिडेंस भी जो है वो मुझे लगा। बट एनीवेज हम आगे चलते हैं। दिस इज द ओनली रीजन के, और ये 10, ये जो रेशो है, जो जमीन और सूरज के दरमियान में जो फासला है उसकी, और चांद और जमीन के दरमियान में जो फासला है उसकी, और इनका आपस में जो फासला है उसकी, ये जो फासला है, ठीक है, तो ये वाहिद रीजन है कि लाइफ जो है वो क्या करती है, जमीन पे एग्जिस्ट करती। हम कहते हैं ना जमीन पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, पानी की वजह से जमीन पे पानी है, जमीन के ऊपर जो है वो हवा है, वो एटमॉस्फेयर है, वो टेम्परेचर है। ठीक है। ये तो उसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा ना कि मैंने हर चीज को एक प्रपोर्शन में बनाया है। ठीक है। एक तरतीब से मैंने दुनिया की जिंदगी को एक तरतीब से जो है वो बनाया है। तो ये चीज भी मुझे थोड़ी सी क्लियर होने लगी कि बिकॉज ये जो रेशो है, ये फासलों की, चांद और सूरज के दरमियान में जो फासला है, ये जो फासला है, ये जमीन पे इंसान की जिंदगी की बुनियाद भी है। ठीक है। विदाउट द सन आप भूल जाएं कि इंसान या एनिमल्स, इन दोनों के बगैर, चांद और सूरज के बगैर जो है, ये दोनों चीजें यानी कि जिंदगी जो है वो जमीन पे मुमकिन हो सकती है। सूरज नहीं होगा तो डेफिनेटली जिंदगी नहीं होगी। ठीक है। बिकॉज जो सूरज है, वो तो हमें पता है ना कि अगर सूरज नहीं होगा तो इतनी ठंड हो जाएगी कि हम वैसे ही ठंड से ही मर जाएंगे। ठीक है। लेकिन क्या जमीन पे चांद भी जो है इतना ही इम्पोर्टेंट है? ठीक है। चांद जो है कि सूरज के साथ इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूरज के साथ तो हमारी फसलों का उगना रिलेटेड है, हमारी बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं, लेकिन क्या चांद के साथ भी इस तरह की कोई चीजें जो है वो रिलेटेड है? ठीक है। तो बिल्कुल जनाब, चांद के साथ भी जो है वो जिंदगी का रिलेशन है। अगर एक दिन के लिए, व्हाट हैपन इफ द मून जस्ट वैनिशेस वन डे, ठीक है, एक दिन चांद जो है वो गायब हो जाए, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? दुनिया से जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। जो चांद है वो भी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा अ, अहम है। ठीक है। तो हमारे जो महीने हैं, जिनको हम कमरी महीने कहते हैं, जो चांद पे बेस करते हैं, जो चांद, जो डिवीजन ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू मून है। ठीक है। तो उसमें 28 दिन जो है ना, वो चांद जो क्या होता है वो
नजर आता है, ठीक है। और ये जो 28 दिन है ना, जिसको हम ल्यूनेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है, ये ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंसान की जिंदगी के लिए, इंसान क्या, जानदारों की जिंदगी के लिए, ठीक है। तो एक इंसान की जो बर्थ है वो, अगर आप 280 डेज में अ चाइल्ड बर्थ टेक्स, राइट। इसके साथ साथ जो है देयर इज अ डीपर इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस, ठीक है। अगर आप जो है जानवरों का जो है वो स्पैन जो है वो, प्रेगनेंसी का स्पैन जो है वो आप कैलकुलेट करें तो वो 28 टाइम्स ही निकलेगा, ठीक है। 28 टाइम्स बाय 2 जो है वो आप डॉग्स में, कैट्स में, इसी तरह से बहुत सारे जानवर हैं। अब इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन जो है वो हम यहाँ पे नहीं यानी कि इस चीज के देना चाहते, लेकिन आप खुद से कैलकुलेट कर लें तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी हमारी, हम इंसानों से लेके जो जानवरों तक जो है वो क्या है, ये जो हमारे प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है वो 28 की मल्टीपल में, यानी कि जो चांद के जो दिन होते हैं ना, ल्यूनेशन डेज, ल्यूनेशन में ही जो है वो क्या करती है, वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो एक तो ये इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमें समझ आई। सो यू कैन अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन द मून एंड रिप्रोडक्शन। नाउ रिमेंबर, विदाउट रिप्रोडक्शन नो लाइफ इज यानी कि पॉसिबल ऑन अर्थ। सो ये जो आगे नजरिया है ये बहुत लंबा चौड़ा जो है वो अपना चलता है, ठीक है। और ये मेरीन सम जो मेरीन वर्म्स होते हैं, ठीक है, ये बहरहाल इन शॉर्ट लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत सारी साइंटिफिक नॉलेज जो है वो अ, मौजूद है, इस जो है उसको फेवर करने के लिए, इस स्टेटमेंट को फेवर करने के लिए कि लाइफ विदाउट वुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट मून। अगर चांद नहीं होगा तो चांद के बगैर भी जिंदगी का तस्वुर जो है दुनिया में वो क्या है, वो पॉसिबल नहीं है, वो नामुमकिन है, ठीक है। तो ये जो 28 डेज की चांद की सर्कुलर मूवमेंट है, ठीक है, ये इसका स्पेशल रिलेशन जो है वो वुमेन्स के साथ, तो इसका स्पेशल रिलेशन है व्हाट। सो अब हम देखते हैं कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल से जो है वो इस चीज को जो है वो देखते हैं। सो व्हाट्स हैपन अगर एक दिन चांद जो है वो एकदम से क्या हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है। सो अगर चांद जो है वो क्या हो, एक दिन हम सुबह उठे तो हम देखें कि चांद जो है वो क्या है, वो है ही नहीं, ठीक है। चांद जो है वो क्या हो चुका है, गायब हो चुका है, और चांद जो है वो हमारी जमीन पे मौजूद नहीं है। तो चांद, हमारी जो जमीन है ना, ये इसका एक एक्सल टिल्ट है, ये एक तरफ को झुकी हुई है। जब आप ग्लोब देखते हैं या आप कहीं जमीन की कोई तस्वीर देखें तो आपको ये चीज जो है ना इस तरह से नजर आती है। तो ये जो एक्सिस है ना, ये लाइन, ठीक है, और ये इसको जमीन का थोड़ा सा टेढ़ा होना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक्सियल टिल्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर चांद गायब हो जाए तो क्या हो, ठीक है। ये जो एंगल है ना, इस एंगल की वजह से सीजन जो है ना, ये हमारे जमीन पे जो मौसम है ना, वो इस एंगल, इस टिल्ट की वजह से है। और चांद क्या करता है, चांद इस टिल्ट, इस एंगल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये बहुत सारी साइंटिफिक बातें हैं जिनको मैं सिर्फ और सिर्फ एक आसान जुबान में, बार बार कहती हूँ कि मैं आसान जुबान में इसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस सारी चीज को फाइंड आउट करने में या इस सारी चीज को अब आप लोगों के साथ बयान करने से पहले, मतलब इतनी जल्दी ये सारी चीजें 2 लाइनों में लिख के सिर्फ एक्सप्लेन नहीं हो रही, इसके पीछे पूरी की पूरी साइंस है, ठीक है। तो ये जो टिल्ट है, ये जो हमारा जो जमीन पे जो हमारे चारों मौसम है, गर्मी, सर्दी, बहार, खजा, वो इस टिल्ट की वजह से है, एक्सियल टिल्ट की वजह से है, ठीक है। और ये जो चांद है वो क्या करता है, इस टिल्ट को कंट्रोल करता है,
तो अगर चांद ही गायब हो जाए तो क्या हो? ठीक है। सूरह कमर में अल्लाह ताला कहते हैं क़यामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया। चांद शक हो गया मतलब चांद खत्म हो गया, चांद टूट गया, चांद दो हिस्सों में तकसीम हो गया, शक हो गया। ठीक है, अब इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन जो है हम फिर किसी दिन करेंगे, लेकिन हमारे नजदीक जो है वो क़यामत क्या है? एंड ऑफ द डे। तो अगर चांद शक हो गया, चांद खत्म हो गया, चांद डिसअपेयर हो गया, तो क्या हो गया? हमारे तो मौसम खत्म हो गए। ठीक है। तो ये जो जमीन जो थी, जो कि इस एक्सियल टिल्ट की वजह से एक खास उसके ऊपर अपने महवर के ऊपर गर्दिश कर रही थी, वो क्या हुआ? जमीन तो नहीं घूम सकेगी। अर्थ की रोटेशन क्या हो गई? खत्म हो गई। आजकल आप सुन रहे होंगे कि जी अर्थ की रोटेशन कम हो रही है। नासा ने एक अलर्ट जारी किया है कि जी ये हो रहा है और वो हो रहा है, और चीजें जो हैं वो पोल शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए तो यानी कि मैंने शुरू में भी कहा था कि कुरान जो है वो हमारे लिए एक गाइडेंस है। ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास, हर एक के पास साइंटिफिक मतलब इतनी, हर एक की इतनी असेस है कि वो साइंटिफिक नॉलेज को वेरीफाई कर सके। इनके जो जो कुछ मैंने अभी बयान किया, यू कैन, आप उसको क्या कर सकते हैं, खुद भी क्या कर सकते हैं, उसको पॉइंट नोट करके गए, अच्छा जी ये मैडम ये कह रही थी, तो देखें इसकी रियलिटी कितनी सच है, क्या है। ठीक है, इसमें कितनी रियलिटी है। ठीक। तो अगर चांद ही गायब हो जाए किसी दिन तो क्या होगा? अर्थ जो है वो तो जमीन जो है वो तो रोटेट ही नहीं कर सकेगी, और जब जमीन रोटेट नहीं कर सकेगी तो फिर एक बड़ी भयानक सी स्टोरी है। ठीक है, देन इट्स अ वेरी वियर्ड स्टोरी। और वो स्टोरी क्या है कि जैसे आप ये मरकरी को देखते हैं ना, ये मरकरी भी एक सितारा है, और इसको हम रेड प्लेनेट भी मरकरी को कहते हैं, और ये विनस भी एक सितारा है। ठीक है। इन दोनों के पास कोई चांद नहीं है, दे हैव नो मून्स, दीज आर द प्लैनेट्स विदाउट मून। ठीक है, और बिकॉज दे आर विदाउट मून, ठीक है, तो ये 0 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं, मीन्स या आप कह लेंगे 180 डिग्री पे। इनकी कोई रोटेशन जो है वो नहीं है। दे डोंट हैव एनी सीजन्स, इनके अंदर इन पे कोई मौसम नहीं है, बिकॉज दे हैव नो मून। तो जो हमारी दुनिया में जो जिंदगी, जो हमें मौसम है, वो किसकी वजह से है? वो चांद की वजह से है। ठीक है। तो अगर पोल्स जो हैं वो हमारे हमारे जो पोल्स हैं, जिनको हम कुतुब शुमाली या कुतुब जनूबी कहते हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से चांद की रोटेशन खत्म हो जाए, या चांद गायब हो जाए, चांद की रोटेशन के खत्म हो जाए, चांद ही गायब हो जाए, तो जहां पे जिसे कहना चाहिए सहरा है, वहां पे जो है वो आइस आ जाएगी, और जहाँ पे यानी कि जहाँ जो सहरा है वो क्या हो जाएंगे? वो बर्फानी इलाकों में तब्दील हो जाएंगे, और जहाँ पे बर्फ है वो क्या हो जाएगी? वो सहराई इलाकों में तब्दील तब्दील हो जाए। ठीक है। तो अगर नॉर्मल, ये तो एक्सट्रीम सिचुएशन थी ना कि चांद गायब ही हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे पोल टिल्ट है, जिस तरह से हमारा ये सॉरी अर्थ का एक्सियल टिल्ट जो है, उसकी वजह से हमारे कुछ जो हमारे जो कुतबे शुमाली और कुतबे जनूबी हैं, वहां पे है आइस। ठीक है, और जो एरिया हमारा इक्वेटर फेस करता है, ठीक है, इक्वेटर भी एक चीज है। ठीक है। वहां पे जो है वो कदरे डेजर्ट्स हैं, या जिसे कहना चाहिए गर्म इलाके हैं, सख्त गर्म इलाके। डेजर्ट क्या होता है? सख्त गर्म इलाका होता है। और बीच में जो हमारी दुनिया है, कहीं पे मॉडरेट टेम्परेचर है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। ठीक है। तो अगर जमीन जो है, इफ द अर्थ मूव्स साइडवेज, यू वुड हैव 6 months एंड डे टाइम, 6 months ऑफ डे टाइम एंड 6 months ऑफ नाइट टाइम। अगर ये हमारी जो ये थोड़ी सी भी जिसे कहना चाहिए मूवमेंट हो, या थोड़ी सी भी हमारे पोल शिफ्ट हो जाए इधर उधर, ठीक है, कुछ थोड़ी सी जिसे कहना चाहिए इसमें फ्लक्चुएशंस हो जाए पोल्स में,
तो क्या होगा, हमारा दिन जो है वो 6 महीने लंबा हो जाएगा, और हमारी रातें जो हैं वो भी क्या हो जाएंगी, 6 महीने। इनके 6 महीने दिन ही दिन रहा करेगा, सूरज ही सूरज हुआ करेगा, और फिर 6 महीने क्या होगी, रात ही रात हुआ करेगी। So this is how important the moon, and the moon has to be in the particular size and distance to make sure of Earth like this. ठीक है, तो हमें क्या है, हमें चांद और स्पेशली जो सूरज भी और चांद जो है स्पेशली हमें क्या 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 है, वो हमें एक खास उसी जगह पे चाहिए जिस जिस जगह पे वो क्या है, वो इस वक्त है। ठीक है, क्योंकि अगर इसने थोड़ी सी भी अपनी जगह तब्दील की, या थोड़ी सी भी इसने अपनी मूवमेंट, चांद की मूवमेंट आगे पीछे हुई, तो क्या होगा, हमारी जमीन का जो मौसमियाती सारा निजाम है ना, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, और जिस क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिस क्लाइमेट चेंज की डिजास्टर्स की वजह से मैंने ये वर्किंग जो है वो यानी कि ये सारी चीजें मुझे पता चली, और जिस 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 चेंज की वजह से, जिसकी वजह से मैंने चीजों को यानी कि साइंस को और इन सारी चीजों को एक जगह पे, एक सफे पे लिखा और बयान किया। ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर वो चांद जो है वो थोड़ा सा भी अपनी जगह छोड़ता है, तो ये हम क्या करेंगे, वी विल फेस क्लाइमेटिक डिजास्टर्स। हम क्लाइमेटिक डिजास्टर्स को क्या करेंगे, फेस करेंगे। तो 108 रेशो, ये जो जिस जिस चीज को जो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि ये जो 108 रेशो है, ये क्वाइट क्या है, ये क्वाइट इम्पोर्टेंट रेशो है। ठीक है, तो अगर 10%, 10% अगर हम कहें कि सूरज जो चांद है वो 10% क्या हो जाएगा, जमीन के करीब आ जाता है, खत्म नहीं होता, वैनिश नहीं होता, सिर्फ क्या करता है, अपनी थोड़ी सी क्या करता है, पोजीशन चेंज कर लेता है, पहले यहाँ था फिर यहाँ आ जाता है, थोड़ी सी अपनी 10% इज स्लाइट चेंज। तो वैसे तो चांद के मामले में 0.00% भी बहुत बड़ी चेंज होती है, लेकिन 10% जो है वो समझने के लिए 10% जो है ना, वो एक छोटी चेंज है। तो अगर 10% ही चांद यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो क्या होगा, एक आपने मूवी देखी होगी ब्रूस ऑलमाइटी, अगर नहीं भी देखी तो देखें, वो एक इंटरेस्टिंग मूवी है। तो क्या होगा, जमीन पे शदीद किस्म के सुनामी आएंगे। ठीक, और ये वो सुनामी होंगे जिनको हम, जो हम नहीं रोक सकते। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा जो जिन लोगों ने मेडिकल साइंस पढ़ी है उनको पता है कि 95% ऑफ जो है इंसान का जो जिस्म है, उसमें 95% पानी है। तो ये जो चांद की अट्रैक्शन है ना, ये जो चांद की एक, जिसे कहते हैं एक सुनामी, क्या होता है, मदोजजरी कहते हैं ना, मेरा ख्याल है उर्दू में इसको। क्या होता है, एकदम से समुंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठना शुरू कर देती। ठीक है, तो समुंदर का क्या होता है, मूड बदल जाता है। इसी तरह से हमारे इंसानों में भी क्या है, 95% ऑफ वाटर है। ठीक है, तो 95% ऑफ वाटर हम लोगों में भी है। तो वो यानी कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, आंखों में, दिल में, बाकी बॉडी मसल्स में, ठीक है, ब्रेन में, किडनीज में। तो 80% ऑफ द बॉडी जब अपना पानी से है, तो फिर क्या होगा, हमारे मूड भी क्या करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे। अगर थोड़ी सी भी चांद में कि उसमें तब्दीली होगी, तो क्या होगी, हमारी मूड में भी क्या होगी, फ्लक्चुएशन जो है वो आएगी। और अगर क्या होगा, अगर जो है चांद जो है वो जमीन से 10% पीछे चला जाए, करीब आ जाए, तो क्या हो जाएगा, सुनामी आना शुरू हो जाएंगे। और अगर पीछे चला जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो जो जमीन है वो एक लट्टू की तरह घूमना शुरू कर, इट स्टार्ट वॉबलिंग लाइक, जिसे कहना चाहिए, जिससे से लट्टू की तरह नहीं घूमना होता, और आइस एज जो है वो वापस आ जाए। ठीक है, पोल्स क्या हो जाएंगे, इसको शिफ्टिंग ऑफ पोल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक
जिसे कहना चाहिए एक बहुत रीसेंट साइंस, ये रीसेंट साइंस में इसलिए कह रही हूँ, ये रीसेंट साइंस नहीं है, ये बहुत पुरानी साइंस है। लेकिन इस साइंस को हमसे आम लोगों से थोड़ा छुपा के रखा गया। जब हम क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हैं ना, तो हम जनरल चीजों की बात करते हैं, जनरल जनरल चीजों की बात करते हैं। हम ये जो जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, हम उनको एड्रेस नहीं करते, ना ही वो हम लोगों को बताते हैं। उसके रीजंस ये हैं कि वो इतने भयानक है कि हमें उसका सोल्यूशन नहीं ना नजर आता कि जी सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि वो हमारे हाथ में ही नहीं। अब जो पोल्स शिफ्ट हो रहे हैं, अब जो क्लाइमेटिक डिजास्टर्स आ रही हैं, अब जो सुनामी के अलर्ट्स जारी हुए हैं, क्या वो सब हमारे हाथ में है? ठीक है, अगर कहीं आंधी आ जाती है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? अभी कुछ देर दिन पहले आई एम इन अ सेमिनार, तो उस दिन जो है वो आंधी ने और तूफान ने मेरा एक तरह से पीछा किया। ठीक है, व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि जी वहां पे बारिश हुई है, वहां पे बारिश हुई है, वहां पे ओले पड़े हैं। थोड़े दिनों पहले की बात है। वहां पे ओले पड़े हैं, वहां पे ये हुआ है, वहां पे ये हुआ है। और जैसे मैं घर आई तो वो आंधी जो थी वो सारे लाहौर से घूमती घामती हम हमारे घर भी पहुंच गई ना, वो फिर आ गई आंधी। तो वो मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, कहीं पे दरख्त गिर जाए आंधियों की वजह से, या तो हम इंसान हम क्या कर सकते? ठीक है, तो मार्स में क्या है? मार्स में ये तो हमने बताया ना कि अगर चांद के साथ कोई थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो मार्स एक ऐसा सयारा, यहाँ एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें 2 मून्स हैं। ठीक है, उसके के जो है वो 2 चांद होते हैं, 2 मून्स होते हैं। बट दे मार्स जो है दे डोंट फॉलो द 108 ratio. So because they don't follow the 108 ratio, that's why they don't have axial tilt rather. एंड मार्स जो है वो क्या करता है, वॉबल करता है, जैसे एक लट्टू नहीं हिलता उस तरह से मार्स जो है वो हिलता रहता है। तो क्या ये जो 108 नंबर है, ये कोई डिवाइन नंबर है, या कोई हेवन से आया हुआ नंबर है, या ये कोई एक खास नंबर है? तो ये नंबर्स की जो रियलिटी है, ये इनकी क्या हकीकत है? तो नंबर्स ना एक इल्म है जिसको इल्मुल आदाद या नंबरियोलॉजी कहा जाता है। और हमें जो स्टडीज करवाई गई हैं, हमें हमें या तो डॉक्टर बनना होता है या इंजीनियर बनना होता है। और जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते वो टीचर बन जाते हैं। ठीक, तो वही द जनरेशन एक्स पीपल। और जो टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो रिसर्च रिसर्च हमारे यहाँ हम चीजों पे रिसर्च जो है वो करते ही नहीं है। तो बेसिकली हमारा फोकस जो है वो और इस किस्म के अलूम जो है ये हमें पढ़ाए ही नहीं जाते, ना यूनिवर्सिटीज में ना कॉलेज में। बल्कि हमारे नजदीक ये जो इल्म है जिसमें स्पेशली एस्ट्रोलॉजी और ये नंबरोलॉजी, नंबर्स वगैरह का जो इल्म है, ये जो है हमारे यहाँ एक तरह से समझ लो obsolete ही है। ठीक है, यानी कि मतलब नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, बताया नहीं जाता। लेकिन एनीवेज ही एग्जिस्ट तो करता है ना। तो जब मैंने 108 के नंबर जो है उसको कैलकुलेट किया तो उसका नंबर निकला 9। तो 9 नंबर से मुझे निकोलस टेस्ला याद आ गया, बिकॉज निकोलस टेस्ला इज अ पर्सन जो कि जिसने अपनी सारी जिंदगी जो थी वो 3, 6 एंड 9 नंबर्स पे जो है ना वो उसको ये यकीन था, वो ये यकीन रखता था कि जो नंबर्स होते हैं ना इनकी बड़ी पावर होती है। ठीक है, और स्पेशली 3, 6 एंड 9 नंबर्स वर द की टू अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि कायनात के राज जो है ना वो इन नंबरों में छुपे हुए हैं। और नंबर्स की जब बात होती है तो फिर डेफिनेटली जब हम इस किस्म की हमें जो बताया गया उसमें ये जो इल्म है, ये जो इल्मुल आदाद है, इसके बारे में मतलब हमें बताया गया कि जी आपने इल्मुल आदाद को क्या करना है। मतलब इस तरह से आपने आदाद का इल्म और ये 500 का, यानी कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ये हमारे यहाँ इसको ना पसंद नहीं किया जाता। हमारी इस पे बिलीफ ही नहीं है ठीक है, लेकिन हमारा बिलीफ कुरान पे तो है ना। तो जब हमने कुरान से जब हम हदायत लेते हैं या रहनुमाई लेते हैं, तो कुरान में एक सूरत है, सूरह अल हाकिया। ठीक है, तो उसका मतलब है द
इनएविटेबल आर, यानी एक नागजीर घड़ी, एक आने वाला एक ऐसा वक्त जो टल नहीं सकता। ठीक, तो जब वक्त की बात होती है ना, तो ये मैथ्स की बात ही है। ठीक है, इसके साथ ही मुझे 108 के साथ मुझे जब मैथ्स की ये यानी कि ये इस सूरत का रेफरेंस जो है, कि मैं आगे चल के भी हम इसको ना डिस्कस करेंगे कि इस सूरत में कौन सी स्पेशल चीज जो है वो डिस्कस हुई हुई है। ठीक, तो जब हम आगे चलते हैं तो वो 108 से ना मुझे पेंटागन याद आ गई। ठीक है, तो पेंटागन गॉन जो है वो ज़ाहिर है एक ज्योमेट्रिक शेप है। ठीक, तो व्हाट इज पेंटागन? पेंटागन इज द, यानी कि हम पेंटागन को जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, तो 1 to the power of 1 multiplied by 2 to the power of 2 एंड मल्टीप्लाइड 3 by the power of 3 इज इक्वल टू 108। तो मैं आपको मैथ्स तो नहीं पढ़ा रही। जब हम मैथ्स पे दोबारा कभी बात करेंगे तो फिर हम 1 into 1 एंड 2 into 2 एंड 3 into 3 और ये पेंटागन बनती कैसी है, इसको हम जो है वो डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। अभी तो हम 108 की डिविनिटी पे बात कर रहे हैं कि क्या ये 108 जो है ये नेचर और ये लाइफ और नेचर की जो है ये बेस है। ठीक, तो ये 108 जो है इसके साथ ही जो है वो, जब आप मेंटल जिसको कहते हैं ना, आपका दिमाग जब आपके दिमाग को पर लगे होते हैं और जब आपका दिमाग उड़ रहा होता है, तो बड़ी चीजें जो है आपके दिमाग में आती है, तो देन डेफिनेटली गोल्डन रेशियो कम्स इनटू माय माइंड, बिकॉज गोल्डन रेशियो का ताल्लुक भी 108 एंगल से ना, 108 एंगल से है। ठीक है, अगेन ये एक मैथमेटिकल जिसको कहते हैं एक फार्मूला है। ठीक, और 108 की जब बात होती है, जब गोल्डन रेशियो की बात होती है, तो दुनिया में जो एंशियंट पिरामिड्स है ना, कंबोडिया की एक पिरामिड है जिसकी हाइट 108 फीट है। इसके अलावा जो हमारी बड़ी मशहूर गिजा की पिरामिड्स हैं इजिप्ट की, ठीक है, उसमें जो ये गोल्डन रेशो जो है वो उसमें एग्जिस्ट करती है, यानी कि उसकी जो आर्किटेक्चर है उसमें ये एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा पार्थिनॉन ग्रीक में एक पुरानी इमारत है, उसके आर्किटेक्ट में भी जो है वो गोल्डन रेशो जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये 108 और उसके बाद गोल्डन रेशो, और जब इन सब की बात होती है तो ये जो पुरानी इमारतें हैं, जो 2-2 3-3 4-4 हजार साल पुरानी जो इमारतें हैं, उनमें उनमें इन इन इमारतों का ताल्लुक जो है ना वो एस्ट्रोलॉजी से भी है। ठीक है, यानी कि वही सितारों से जो है ना इनका ताल्लुक जो है वो सितारों से है। वो किस तरह से इनका ताल्लुक सितारों से है? सितारों से इनका ताल्लुक इस तरह से है कि ये इमारतें जिस जगह पे तामीर हुई हुई है ना, वो इन स्टार्स की कॉन्स्टलेशन को जाहिर करती है। अब सितारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो जामद होते हैं, सैयारे गर्दिश में होते हैं। जो स्टार्स होते हैं वो अपनी जगह तब्दील नहीं करते। ठीक है, अब स्टार्स और सूरज नजम में अल्लाह ताला जो है वो सितारों को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन करता है। मेरे नजदीक कुरान में साइंस ही साइंस है। ठीक है, और हदायत है, दो चीजें हैं। हदायत है, पेशगोई है, मतलब आने वाले जमाने, पुराने जमाने का जिक्र है। ठीक है, आने वाले जमाने के बारे में बताया गया है और साइंटिफिकली बताया गया है। लेकिन ये है कि जो ढूंढेगा उसको ये छुपी हुई साइंस जो है उसी को मिलेगी, जो कि उसको क्या करेगा, उसको तलाश करेगा। तो सो एनीवेज, जब हम ये जो स्पेशली जो पिरामिड है, इसकी मिस्र की जो आराम मिस्र है, ये इनकी जो है वो प्लानिटरी अलाइनमेंट जो है वो इस तरह से है कि 2737 साल, 2737 ईयर्स के बाद इनके ऊपर जो है ना एक ओरियन बेल्ट, कुछ ये जो है ना, ये कुछ जो स्टार्स है वो क्या होते हैं, इसको ओरियन बेल्ट कहते हैं। ये यहाँ पे इसके बिल्कुल ऊपर जो है, ये इन पिरामिड्स के ऊपर जो है ये चमकते हैं। और ये लास्ट जो है मेरा ख्याल है 2012 में ये जो है मंजर जो है ये दुनिया जो है वो देख चुकी है। और ऐसा हर 2700 साल के बाद जो है वो ऐसा होता है। तो अगर हम 108 को हमारे जोडिक साइंस में 12 होते हैं, 12 पे तकसीम करें, तो अगेन जो नंबर 9 है वो हमारे सामने जो है वो आ जाता है। तो व्हाट इज 9 नंबर? तो 9 नंबर देयर इज एक 9 नंबर के मल्टीपल्स भी होते हैं, एक टेबल होता है। ठीक है, तो और ये जो 9 है, हमारे प्लैनेट्स जो है वो भी 9 होते हैं।
ठीक है, तो ये 9 की जो है डिविनिटी, क्या जो नंबर 9 है वो भी क्या हमारी कायनात की, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी कहा है कि मैंने कायनात को एक तरतीब से बनाया है। तो मैथमेटिकल नॉलेज है वो भी तरतीब का नॉलेज है, ठीक है, मतलब एक प्रोपोर्शंस का नॉलेज है, तरतीब का नॉलेज है। ठीक, तो फिर वो जो 9 का टेबल है वो मुझे एकदम से याद आ गया कि जी 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 36, 45 एंड सो ऑन। लेकिन वेट अ मिनट, मेरे बच्चों को छोटे होते मेंटल मैथ्स जो है वो पढ़ाया गया था। ठीक है, तो मेंटल मैथ्स में जब 9 के टेबल पे बात होती थी तो वो बच्चों को इस तरह से वो एक्सप्लेन करती थी टीचर्स कि जी जब आप 6 से आगे जाएंगे ना तो 45, 54, 36, 63, 27, 72, 18, 81 and again 9 is 90. So it's it's really it's really an interesting thing कि और इसके अलावा जो है जो आपके बेसिक जो आपके हैं मैथ्स के जो बेसिक आप कह लें नंबर्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ 9 ही है। उसके बाद मैथ्स जो है वो सिर्फ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, इतने ही है। उसके बाद 1 लग के तो आगे 10 और फिर 11, 12, 13, 14 और बाकी जितना भी मैथमेटिक्स है और जो जितना भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो फिर क्या है, वो इनको इनकी एडिशन है, इसकी सब्ट्रैक्शन है, इसकी मल्टीप्लिकेशन है, इसकी डिवीजन है। ठीक है, जो बेसिक नंबर है ना वो 1, 2, 3 ऑड नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स, जो इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, ठीक है, तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही है। और 9 के टेबल में ये एक दफा असेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो फर्दर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है ये जो नंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमें अपनी तरफ क्या करते हैं, अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। ठीक है, और जब हम इन नंबर्स को मजीद यानी कि सर्च आउट करते हैं तो एक चीज हमारे सामने ना आती है। और ये जो इसमें जो 7, 9 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल जो है वो 72, जो नॉर्मल एक एडल्ट इंसान है। देखिए हमारी ये वर्किंग स्टार्ट हुई थी एक आयत से। एक आयत की जो है ना एक्सप्लेनेशन के लिए एक और बात स्टार्ट हुई थी सांसों से, ब्रीदिंग से। 108 टाइम एक एडल्ट पर्सन जो है वो ब्रीथ करता है। ठीक है, और इसी तरह से जो एडल्ट पर्सन, नॉर्मल एडल्ट पर्सन होता है, उसका हार्ट बीट जो होती है वो 72 होती है। अगर 72 से ज्यादा होगी तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, 90 होगी ऑनवर्ड तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और उससे कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो वो 72 एक ऐसी फिगर है जिस जो क्या करती है, जो एक हेल्दी इंसान की हार्ट बीट के साथ रिलेटेड है, यानी कि उसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक, और इसी तरह से जब हम ये 9 के जो मल्टीपल्स हैं इनको, ये 9 एक ऐसा, यानी कि ये 9 के जो मल्टीपल्स है, 9 को आप किसी चीज से, किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर ले, खुद भी करके देखें तो आप उसको जब उसका एक वो और नंबर निकालेंगे ना, जो आप कहते हैं उसका प्राइम नंबर निकालेंगे, या उसका जो एक हम नंबर निकालते हैं जिसको प्लस करके, तो वो 9 का नंबर जो है वो 9 ही होगा। ठीक है, और 9 को अगर 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, और जब 12 टाइम करेंगे तो फिर 108 जो है वो नंबर आपके सामने है। ठीक है, तो हमने एक सर्कल जो है, एक सर्कल को भी जो है वो हमने जो है वो डिस्कस किया था अब हमारी एक मैंने अपनी वीडियो में। क्योंकि पुराने जमाने में जहाँ हमने पिरामिड्स की बात की, ठीक है, वहीं पे जो ये पहले जमाने में जो जो साइंस थी ना, जो इल्म था, वो बेसिकली ज्योमेट्री पे ज्यादा जो है वो डिपेंड करते थे, नंबर्स पे डिपेंड करते थे, और क्या करते थे, ज्योमेट्री पे डिपेंड करते थे। जो और ये जो सर्कल है ना ये 360 डिग्री का होता है। और इसका जो नंबर है वो भी क्या है, जब हम 360 को प्लस करते हैं तो वो भी 9 नंबर ही आता है। ठीक है, इसके अलावा
अगर हम ट्रायंगल ट्रायंगल की यानी कि ये ना काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन है, लेकिन हम इसको बस ना शॉर्टली शॉर्टली डिस्कस करते जाते हैं। मेन मेन चीजें जो है ना, मेन मेन पॉइंट्स जो है वो नोट करते जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं फर्दर जब हम इसको आगे एलेबोरेट करेंगे तो ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ये कुछ बेसिक्स हैं, ये एक बहुत बड़ी थ्योरी की बेसिक्स है। ठीक है। तो आप ट्रायंगल को जब करते हैं तो उसके एंगल्स, उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं, जब उनका आप सम लेते हैं तो वो भी 9 आता है। और इसी तरह से जब आप ये स्क्वायर है, स्क्वायर को जब आप करते हैं तो इसका भी जो है इसके भी एंगल्स 90 डिग्री, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो वो भी क्या आता है, 9 ही आता है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए अगेन सूरह हाकिया जो है वो हमें उसकी आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये असल में ये एंड टाइम के बारे में ना, सारा ही ये सूरत एंड टाइम के बारे में है। अल्लाह किया तुम अल्लाह किया, इस तरह से कि जी जब आखिरी वक्त जो आना है वो आके ही रहेगा। और उसमें फिर अल्लाह ताला ने काफी चीजों को एक्सप्लेन करके ना बताया हुआ है कि क्या होगा, क्या कि ये होगा वो, यानी कि जो नेक लोग होंगे वो उनको उनके कामों का सिला मिलेगा, और जो लोग यानी कि जो वो सबको उनके अमाल उनके हाथों में पकड़ा दिए जाएंगे। लेकिन इसी सूरत में एक आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, फिर जंजीर से जिसका नाप 70 गज है जकड़ दो। ठीक है। तो जो 70 गज है, जो हम 70 गज की बात करते हैं या 70 हाथ की बात करते हैं, तो वो क्या है, वो एक मेजरमेंट है। ठीक है। और वो मेजरमेंट जो है पुराने जमाने से लेके, जिसको हम क्यूबिट कहते हैं, ठीक है ना, गज कहते हैं। तो पुराने जमाने में जो इजिप्शियंस थे, वो क्या करते थे, मेजरमेंट करते थे। तो वो क्या करते थे, या तो अपने पाम से, अपने हाथ से करते थे, या अपने बाजू से करते थे। ठीक है। तो क्या जो इल्म कुरान में दिया गया है, अब जो जिस चीज का जिक्र कुरान में है, क्या क्या इजिप्शियंस के पास भी कोई नॉलेज था, डिवाइन नॉलेज था क्या, कोई नॉलेज या कोई अल्हामी किताब या कोई चीज इजिप्शियंस के पास भी आई थी? तो और मेरा आंसर है कि यस। वो फिर मैं किसी दिन बताऊंगी कि क्या था और क्या किस तरह से आई थी और उनको किस तरह से जो था इन चीजों का पता था। इसी तरह से जब अल्लाह ताला दिन और रात का जिक्र करता है कुरान पाक में, सूरह अल हदीद में जब कायनात की फॉर्मेशन का जिक्र करते हैं, तो वहां पे दिन और रात का जिक्र करता है। जब दिन और रात का जिक्र होता है ना, तो एक सर्कल पूरे एक सर्कल का जिक्र होता है। 12 आवर्स डे टाइम एंड 12 आवर्स नाइट टाइम, एक पूरा सर्कल जो है कंप्लीट होता है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे टाइम पे बात नहीं कर रहे थे, जब हमारी जो घड़ी है वो कैसे होती है, हमारी जो क्लॉक्स है वो किस तरह से बनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। तो वो एक पूरा सर्कल एक दिन में, एक पूरा टाइम का जो है वो सर्कल जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है। तो सर्कल की जो 1 डिग्री होती है, वो किसके बराबर होती है, वो 60 मिनट्स के बराबर होती है। और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। और 360 को मल्टीप्लाई करें 60 से, तो 21,600 मिनट्स जो है वो आते हैं। और इसको जब हम डिवाइड करते हैं 2 पे, तो फिर हमारे दोबारा। ओके जी, आगे चलते हैं। तो हम 108 और 9 और इसके साथ साथ जो है हमारा एक और नंबर भी है, वो क्या है, 12। जब हम 9 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फिर जो है वो 10। ये तीनों नंबर जो हैं ये बहुत से ज्यादा जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इन तीनों नंबर्स में वाकई अब मुझे महसूस होने लगा कि जो टेस्ला ने जो वर्किंग की थी, उसमें कुछ ना कुछ जो थी वो हकीकत जरूर थी। और उसने डेफिनेटली, उसको इंस्पायरेशन कहाँ से मिली, मैंने तो इंस्पायरेशन ली कुरान के एक वर्स से। ठीक है। उसको इंस्पायरेशन कहाँ से मिली, ये एक अलहदा सी स्टोरी है। ठीक है। इसके अलावा अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में कहते हैं कि खुदा के नजदीक महीने गिनती में 12 ही हैं, इस रोज से कि जब आसमानों और जमीनों को पैदा किया गया। यानी कि जो महीने हैं वो क्या है, गिनती में 12 ही। अच्छा, ये इतना ज्यादा नॉलेजेबल टॉपिक है कि जब आप एक वर्किंग स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सी चीजें आपके सामने खुलती जाती हैं। जिस तरह से कहते हैं ना कि जो बंदा तलाश करता है या जो बंदा सोचना शुरू करता है, व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक री थिंकिंग कर रही हूँ।
मुझे क्लाइमेट चेंज पे अगर वर्किंग करनी है तो मुझे अपना टाइम जाया नहीं करना। मुझे देखना है कि मैं जिस चीज पे वर्किंग कर रही हूँ उसकी कोई बेसिक्स भी हैं, कि यहाँ वो एक बेसलेस बस एक दुनियावी सा काम है जिसमें मैं अपना जो है वो 10 साल 20 साल मजीद अपनी लाइफ की जो है वो क्या करूंगी, वेस्ट करूंगी। क्योंकि मुझे अब जो वर्किंग करनी है वो वैल्यूएबल वर्किंग करनी है। ठीक है। तो वो वैल्यूएबल वर्किंग की सर्च में और ये देखने के लिए कि क्या ये क्लाइमेट चेंज जो है क्या ये रियल है, ये सारा का सारा मेरा जो जो भी ये जो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो किस चीज से स्टार्ट हुई, क्या कि क्लाइमेट और मजहब और ये सारी चीजें ये हमें क्या इनकी ये नहीं कि देखे ना दुनिया को, हमारा बिलीव है कि दुनिया को अल्लाह ताला जो है वो क्या कर रहा है, अल्लाह ताला की मतलब दुनिया में जो भी कुछ होता है अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। अल्लाह ताला दुनिया को गवर्न कर रहा है, और अगर अल्लाह ताला दुनिया को गवर्न कर रहा है तो फिर क्लाइमेट्स भी डेफिनेटली अल्लाह ताला के अंडर है। ठीक। तो अगर क्लाइमेट चेंज जो है वो कोई एक रियल चीज है, तो हम उस वक्त में जबकि सारी दुनिया ये चीज प्रेडिक्ट कर रही है कि क्लाइमेट डिजास्टर्स आ रही हैं, तो हमारी हमें कहाँ से गाइडेंस मिलेगी। तो जैसे मेरे अब्बू कहते थे कि जी आपको हर गाइडेंस जो है वो कुरान से मिलेगी। सो दैट्स द रीजन कि आई एम डूइंग दिस सर्च, और मैं ये सारा सर्च या रिसर्च या जो भी कह लें वो कर रही हूँ। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि महीने खुदा के नजदीक महीने गिनती में 12 ही है। ठीक है। और अल्लाह ताला ने कहा जिस इनमें से 4 महीने अदब के हैं यानी दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में कत्ताल ना हक है, अपने आप पे जुल्म ना करना। और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि खुदा परहेजगारों के साथ है। अच्छा, अभी हम ये कुरान तो सारी की सारी हिदायत है, इसके एक एक लफ्ज में जो है वो कितनी कितनी हिकमत और कितनी कितनी चीजें पोशीदा है, ये तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है हम ये जो महीने गिनती में 12 ही हैं, हम इसको जो है वो यानी कि कंसिडर करते हैं कि ये 12 जो है वो यानी कि 9, 108 और 12, ये कुछ जो आप कह लें कि ये सेक्रेट नंबर्स जो हैं ये हमारे सामने जो है ना ये आ रहे हैं, और इनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ ताल्लुक हमारे हम जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जो चीज कंक्लूड करना चाह रहे हैं उसके साथ है। ठीक है। तो बात हमारी शुरू हुई थी 12 आवर्स सनशाइन से एंड 12 आवर्स मूनशाइन से। ठीक है। और इस बात से कि ये सूरज और चांद सूरज इतना बड़ा है और चांद इतना छोटा है, तो सूरज और चांद अब यहाँ तक पहुंचते 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 एक चीज एस्टेब्लिश हो गई कि ये डेफिनेटली ये सूरज और चांद जो जमीन पे हमें एक जैसे दिखते हैं वो 108 रेशो की वजह से है। ठीक है। और ये 108 रेशो जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी हार्ट बीट जो है, ठीक, हमारी हार्ट बीट जो है वो क्या है, वो 72, एक नॉर्मल एडल्ट इंसान की हार्ट बीट क्या है, ये 72 है। ठीक है। हमारे रिब्स जो हैं, हमारी पसलियां जो हैं, ठीक है, उसके कितने पेयर्स हैं, उसके 12 पेयर्स हैं। एंड वी हैव 12 पेयर्स ऑफ, ओ माय गॉड फौरन ही चली गई, चलें जी, वो हमारे जो कार्नियल नर्व्स हैं वो भी क्या है, उनके 12 पेयर्स हैं। और हमारी जो ड्यूडिनम है, हमारी बड़ी आंत जो है, उसकी जो लेंथ है वो भी 12 इंच। ठीक है। तो हमें अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि मैं अनकरीब इनको बाहर की दुनिया से, ये जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो ये फिजिकल वर्ड है ना, हमने नंबर्स की बात की, नंबर्स को कंसिडर किया, फिर उन नंबर्स के साथ हमारे जिस्म की कुछ ऐसी चीजें क्या हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं। जैसे हमारी हार्ट बीट कुछ नंबरों के साथ कनेक्ट है, हमारी जो है काउंट है, हमारी जो रिब्स हैं उनका काउंट है, हमारी नर्व्स का काउंट है, हमारी जिस्म के एक एक हिस्से को अल्लाह ताला जब कोई चीज तख्लीक यानी कि अ, अल्लाह ताला एक बेहतरीन साइंटिस्ट है, खालिक है ना, खालिक क्या तख्लीक करने वाला। ठीक है। तो और हमारी लाइफ का जो ताल्लुक 12 से है या हमारे लफ्जों के साथ, जो मुझे ये अब इस चीज की मुझे रियलाइजेशन हो गई कि कुछ चीजें ना, कुछ चीजें हम हमें जो है ना उस तरह से नहीं बताई गई जिस तरह से हमें बताई जानी चाहिए।
ठीक है, कोई बेसिक नॉलेज है जो हमारा बीच में से जो है वो मिसिंग है, और इस गैप को जो है हमने फुलफिल जो है वो करना है। तो हमारी लाइफ में ये जो नंबर 12 है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अवर लाइफ इज कार्बन बेस्ड लाइफ। ठीक है, तो जब हम कार्बन बेस्ड लाइफ की बात करते हैं, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और ये हम जब एंशियंट सिविलाइजेशंस की बात करते हैं तो हम कार्बन डेटिंग की बात करते हैं। हम कार्बन डेटिंग के जरिए हमें पता चलता है कि कौन सी सिविलाइजेशन कितने हजार साल पहले जो भी चीज हमें मिलती है उसकी हम कार्बन डेटिंग जो है वो करते हैं। हमें पता चलता है कि कौन सी चीज कितने हजार साल पहले पुरानी है। इसी तरह 12 नंबर जो है ये रिलीजन में भी, हाँ, दुनिया के सारे जितने भी रिलीजन है उनमें 12 नंबर जो है वो भी एक ना खास जो है वो, उसकी भी एक खास जो है वो अहमियत है। जिस तरह क्रिश्चियनिटी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 जो थे वो अपोस्टल्स थे, इसी तरह इस्लाम में 12 का जो हिस्सा है उसकी भी एक अहमियत है। ठीक है, और सबसे बढ़कर, बिकॉज आई एम केमिस्ट, मुझे जो सबसे ज्यादा बढ़ के इंटरेस्टिंग चीज जो है वो इसमें लगी, वो 108 जो है वो क्या है, सिल्वर का एटॉमिक मैस है। सिल्वर चांदी, और ये जो चांदी है ये क्या है, ये एक धातु तो है ही है, लेकिन इसके साथ आप जब इसकी जो इसकी क्रिस्टल की शेप पे जाते हैं ना, तो इसकी क्रिस्टल जो है वो हेक्सागोन है। ठीक है, और अगर इस हेक्सागोन को अगर हम खास तरतीब से एक दूसरे के साथ मिलाए ना, तो ये एक सर्कल बन जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ी साइंस है। यानी कि अब मेरा दिमाग जहाँ पे ट्रेवल कर रहा है या जिन चीजों को सोच रहा है, वो 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 आप वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना ही है कि ये जो सिल्वर है, ये एक लाइफ का, जिसे कहना चाहिए, इसको पुराने जमानों में एक जिंदगी का एलिमेंट कहा जाता था, एलिमेंट ऑफ लाइफ इज सिल्वर। और पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, सिल्वर के बर्तनों में पानी पिया करते थे। और सिल्वर के बर्तन में पानी क्यों पीते थे उसकी भी एक खास वजह थी। और अगर आपको याद हो तो शायद आप लोगों के घरों में भी कभी किसी जमाने में शायद आपने चांदी के ग्लास जो है वो देखे हो। तो चांदी और सोने में खाना पीना जो है, सोने के गिलासों में या बर्तनों में खाना पीना, आ, अमारत या अमीर होने की निशानी तो शायद हो ही हो, लेकिन ये जिन लोगों को लंबी जिंदगी गुजारने का शौक था ना, वो लोग सोने और चांदी के बर्तनों में खाते। कौन फिरौन। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो समझते थे कि ये जो सिल्वर है ना, ये क्या है, ये लाइफ का एलिमेंट है, और ये जिंदगी के साथ क्या है, इसका रिलेशन है। और बिकॉज इसका नंबर भी क्या है, 108 है। ठीक है, यानी कि इसका एटॉमिक मास जो है वो भी 108 है। तो फिर जब हम जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था कि हमारा सवाल ये था कि क्या अल्लाह ताला अभी तक हमें जो नेचर्स के साइंस हैं, जो नेचर में तब्दीलियां हो रही हैं, जो क्लाइमेट में तब्दीलियां हो रही हैं, क्या अल्लाह ताला क्या हमें उससे क्या कोई मैसेज देता है। ठीक है, तो कुरान पाक ने हमारी रहनुमाई की, कुरान पाक की इस आयत ने हमें बताया कि बिल्कुल अल्लाह ताला कहते हैं कि हम अनकरीब किनको, उनको यानी हम लोगों को दुनिया में भी और उनकी जात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, जो और उन पे जाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। तो क्या तुमको ये काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज से खबरदार है। So I am going to stop my conversation, my screen sharing here. अब मैं इसको जो है वो क्लोज करती हूँ, क्योंकि हम उस दौर में से गुजर रहे हैं जब दुनिया जो है मुकम्मल तौर पर तब्दील होने जा रही है। ठीक है, और ये जो इसकी दुनिया की जो ये तब्दीली है, इसमें हमने अपनी लाइफ किस तरह से रीशेप करनी है, ये हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि आज when I am recording this video, तो एक
कराची में एक तूफान का एक अलर्ट जारी हुआ है, ठीक है। मुझे बहुत उम्मीद है, आई होप कि वो तूफान जो है वो रुक जाएगा, वो थम जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये अल्लाह ताला ना जस्ट जगा रहे हैं। तो जगाने में ये नहीं होता कि बर्बादी हो जाए, बर्बादी मतलब तबाही हो जाए, तो ये जो क्लाइमेटिक डिजास्टर्स है ना, ये हमें हिट करेंगी, ठीक है, और अब कुछ ज्यादा करेंगी। और क्यों करेंगी, और हमें अपनी लाइफ को किस तरह से रीशेप करना है, सबसे पहले हमने अपना कुछ बेसिक नॉलेज जो है वो डेवलप करना है। और जब वो हम बेसिक नॉलेज जो है वो डेवलप कर लेंगे, तो हमारे लिए चीजों को क्या करना आसान हो जाएगा, प्लान आउट करना आसान हो जाएगा, हमें डिसीजंस लेने आसान हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट्स माय रिक्वेस्ट कि काइंडली शेयर माय दिस वीडियो टू अदर्स, क्योंकि हमें कुछ ऐसी दलीलें, कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशंस, कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो हमारी हेल्प भी करें। और बिकॉज हर बंदे के पास नॉलेज है, हर बंदे के पास कोई ना कोई डिग्री है, कोई केमिस्ट है, कोई बायोलॉजिस्ट है, तो कोई डॉक्टर है, तो कोई इंजीनियर है, कोई एजुकेशनिस्ट है, कोई फार्मिस्ट है। तो अपने अपनी डोमेन में रह के अपने अपने सोए हुए जहनों को जगाएं और इस चीज पे ध्यान दें कि देखें दुनिया किस तरह से जो है वो दुनिया किस तरफ जा रही है। और जो एक एक्चुअल, अब एक हमारे पास ना एक जो असल मैसेज है ना, वो हमारे पास अल्लाह ताला ने तो पहुंचा दिया है, ठीक है। हमने उस मैसेज को डिग आउट करके निकालना है, जो रियल मैसेज है, ठीक है। तो आपको मेरी ये जो एफर्ट है इसको आप, यू कैन आस्क क्वेश्चंस विद मी, और इसको शेयर करें ताकि लोग ये जो नॉलेज है ये दूसरों तक भी पहुंचे, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव।